नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास। सायन कोलीवाड़ा से बड़ी खबर। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना ने खोला अपना नया कार्यालय और उद्घाटन किया शिवसेना के फायर ब्रांड नेता पूर्व खासदार राहुल शेवाले ने। जी हां, सायन कोलीवाड़ा के पंजाबी कैंप में आज भगवा माहौल देखने को मिला। जैसे ही अतिथि पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल ताशों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस नए कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद राहुल शेवाले जी के हाथों फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर मंच पर कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राहुल शेवाले जी, विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल जी और इस कार्यक्रम के आयोजक महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा जी उपस्थित रहे। मंच पर सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत साल, श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। उनका स्वागत। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई और अवजड़ वाहतुक सेना की जान और शान, बस आपका स्वागत सभी भाई करेंगे। रणजीत सिंह कोहली, जिनके आशीर्वाद से अवजड़ वाहतुक सेना चल रही है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे खासदार, स्मार्ट खासदार माननीय श्री राहुल शेवाले साहब, जो पार्टी का सचिव थी, जिनका आशीर्वाद सभी पे है, खासकर अवजड़ पे। मैं एक बार फिर राहुल शेवाले जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अपना कीमती समय दिया साहब ने महाराष्ट्र अध्यक्ष साहब, माननीय खासदार साहब राहुल शेवाले जी साहब आज भी हमारे लिए खासदार हैं और लाइफ टाइम हमेशा खासदार रहेंगे। तो आप खासदार के ऊपर वाला काम लोगों के लिए करते हो और हमको इसके बहुत गर्व है और हम अक्सर बोलते हैं कि हमारा नेता राहुल शेवाले नेता। ये सम्मान महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा जी ने किया। इसके बाद सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक साथ फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ साथ सेवा का भी संदेश दिया गया। मेहमानों के हाथों से जरूरतमंद लोगों को छाता वितरण किया गया। कार्यालय खुलने की खुशी में इंद्रपाल सिंह मारवा जी को कार्यकर्ताओं ने फूलों के गुलदस्ते देकर बधाइयां दी और फिर सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटा। और एक दूसरे को केक खिलाकर इस नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि राहुल शेवाले जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपके उपस्थित इंद्रजीत सिंह बल जी, हमारे विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर जी, और जिनके माध्यम से आज ये जनसंपर्क कार्यालय की शुरुआत हो रही है, वो हमारे सतीश जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले सतीश जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे सातमकर जी ने बताया कि सतीश जी के माध्यम से यहाँ पे शिवसेना के माध्यम से बहुत सारे समाजकरण के जो सोशल वर्क किया जाता है और जो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने जो हमें सीख दी है, 80% समाजकारण और 20% राजकारण, तो वही सीख आगे लेके जाने का काम सतीश जी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के हमारे शिवसेना के मुख्य नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उनके भी विचार आगे लेके जाने का काम करते हैं। उनको जो अभिप्रेत है वो कार्य इस जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब भी सतीश जी ने माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी का नेतृत्व स्वीकारा, तभी से वो शिवसेना का माध्यम से और शिवसेना के विचार लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। और अवजड़ वाहतुक सेना का तो काम पहले से मैं 10-12 साल से वो काम देख रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे व्यापारी है, उनको जो भी कठिनाई है वो सरकार के माध्यम से, वो केंद्र सरकार के माध्यम से वो कठिनाई दूर करने का काम हमारे अवजड़ वाहतुक सेना के माध्यम से हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि प्रताप सरनाइक साहब के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग लेके, जो हमने पहले ही आपको आश्वासित किया था कि जो कमेटी राज्य सरकार की बनती है, उस कमेटी में
आपको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के सामने रख के जो हमारी जो मांग है वो पूरी करेंगे। जिस तरह से संगठन को तेजी से मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पे अवजर वातुक सेना के कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है और इसके पहले भी यहाँ पे कार्यालय था, लेकिन आपको पता है वहाँ पे रीडेवलपमेंट हुआ। रीडेवलपमेंट में जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे ये कार्यालय वहाँ पे शिफ्ट किया गया और उसकी शुरुआत आज यहाँ पे हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व के विचार है और माननीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब के जो विचार है उनको आगे लेके जाने का काम हमारे सती जी करेंगे। उनके माध्यम से काम कर ये कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। हमारे इंद्रजीत सिंह बल है जिनके नेतृत्व में अवजर वातुक सेना का काम यहाँ पे किया जा रहा है और महाराष्ट्र के सभी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो लोग हैं उनको न्याय देने का काम अवजर वातुक सेना के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग प्रमुख हमारे मंगेश सातमकर जी हैं। सायन कोलोरा में पूरा शिवसेना का यहाँ पे पहले से ही माहौल है। शिवसेना के कार्यकर्ता सभी के सुख दुख में यहाँ पे शामिल होते हैं और उनको मदद करते हैं। तो जो बाला साहब ठाकरे जी को हमारी जो सीख है 80 तक का समाजकारण और 30 तक का राजकारण उसको आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं और उसी सीख के आगे लेके आज छाता डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके पहले भी सती जी के माध्यम से हर पूरे साल में लोगों को एजुकेशन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, पूरी मदद यहाँ पे इस कार्यालय के माध्यम से की जाती है और आगे आने वाले दिनों में भी हो जाएगी। साइन कोलीवाड़ा की कई समस्याएं हैं, चाहे वो दुकान की हो, बिल्डिंग की हो, समस्याओं से जूझ रहे लोग आपके पास पहुंचते हैं। आपने अभी कहा भी किस तरह से उनके लिए आश्वस्त करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और जो यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है, हाउसिंग डिपार्टमेंट उनके पास है और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनके नेतृत्व में चल रहा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया हुआ है और उन्होंने हर बार कहा है कि लोगों को ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे, हर लोगों को हम न्याय देंगे। तो जो जो लोगों की मांग है वो मांग हम उनके सामने रखेंगे और उनके माध्यम से वो पूरी करेंगे। वंदे मातरम को लेकर विवाद चल रहा है। वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, 2 छंद गाएंगे, इसको लेकर क्या टिप्पणी? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो लोग ऐसे वक्तव्य कर रहे हैं वो देश प्रेमी नहीं है। वो सच्चे अगर देश प्रेमी है तो वंदे मातरम उन्होंने गाना चाहिए। वंदे मातरम हमारा एक राष्ट्रगीत है और अभी केंद्र सरकार के माध्यम से स्पेशल बिल ला के उस पर स्पेशल अनुमति भी दी हुई है। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये गाना हमारे देश के लिए पूरा समर्पित है और देशवासियों के लिए समर्पित है। आजच्या या कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे माजी खासदार, शिवसेना उपनेते राहुलजी शेवाळे, इंद्रजीत सिंह बल और मंच पर सती जी, सभी उपस्थित मान्यवर। वैसे तो साहब सती के हर प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक 15 दिन छोड़ के कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पे होता है। साड़ी वाटप, ये वाटप, छाता वाटप, कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पे रहता ही है और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ पे आते हैं। सती जी, आपने यहाँ पे हमारी शिवसेना जिंदा रखने की पूरी कोशिश की है। हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम के माध्यम से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और कुछ ना कुछ प्रोग्राम हम लोग का चालू ही रहता है। और इसलिए मैं शिवसेना की तरफ से सती जी का हम दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सती जी ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ पे इस क्षेत्र में होने चाहिए। राहुल शिवाला साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सातमकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अंत में महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा जी ने आए हुए सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। सर, क्या कहेंगे नए कार्यालय के उद्घाटन, कार्यकर्ताओं के लिए मजबूती किस तरह से आप देखते हैं? कार्यालय तो साइन कोलीवाड़ा में जब से शिवसेना में तब से ज्वाइंट चालू था, खाली यहाँ से वहाँ हो रहा है। अपना बिल्डिंग नंबर 13 ग्राउंड फ्लोर पे खुद का बड़ा ऑफिस था, बोलेगा तो 1200 स्क्वायर फुट का, पर महाड़ा द्वारा वहाँ पे इलीगल तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से मैं कोर्ट में गया हूँ। पर कभी भी जो महाड़ा के CEO है, वाइस प्रेसिडेंट जयसवाल जी, उन्होंने डायरेक्ट बोला हम कभी भी आके तोड़ेंगे, बिना नोटिस, बिना एग्रीमेंट, बिना एलिजिबिलिटी के। तो मैं बोला सर ये गलत है, कायदे से आप हमको एलिजिबल करो, ये सब करो तो तोड़ो। तो वो कभी भी आके तोड़ सकते हैं ऐसा लग रहा है। इसके लिए मुझे सामने ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा, 1200 स्क्वायर फुट का ऑफिस छोड़ के मुझे सामने जाना पड़ा।
आज कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पूर्व सांसद राहुल शिवाले जो किस तरह से आप देखते हैं उनका इस कार्यालय पे आना, क्या रणनीति है? नहीं, हमारे तो वो मुखिया हैं और पार्टी के सर चिटनीस है। माननीय एकनाथ शिंदे जी के बाद उनका नंबर आता है पार्टी में। तो महाराष्ट्र के राष्ट्रीय सर चिटनीस और माजी खासदार और शिवसेना नेता है, एक बड़े लीडर, एक बड़ी शख्सियत है। उनका आशीर्वाद शिवसेना अवजड़ वाहतूक को हमेशा मिला और इस बार भी उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आए। आउट ऑफ बॉम्बे, तो उसके बाद भी बॉम्बे आए और ताबड़तोड़ ओपनिंग के लिए आए। तो मैं दिल से राहुल शिवाले साहब का आभार मानता हूँ कि इतना कीमती समय निकाल के ओपनिंग के लिए आए और कार्यकर्ताओं की ताकत और मनोबल बढ़ाया। जब यहाँ आए तो उन्होंने छाता वितरण किया, कैसा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता शिवसेना का शामिल होता है? नहीं, क्या है, राहुल शिवाले साहब का आशीर्वाद अवजड़ को हमेशा मिला है। साइन कुलेड़ा विधानसभा को भी मिला है हर साल, और इस बार भी मिला है। हर साल छतरी बांटने आते हैं, तो इस बार भी आए तो उनके हाथ छतरी बंटवाई, कार्यालय की ओपनिंग भी की। उसमें हमारे महाराष्ट्र के बल साहब अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब, जिनके आशीर्वाद से अवजड़ वाहतूक सेना चल रही है, उनका भी आशीर्वाद मिला। वैसे यहाँ के माजी नगर सेवक विभाग प्रमुख मंगेश साटमकर साहब का आशीर्वाद मिला। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नेता आए बड़े और अवजड़ वाहतूक सेना की ताकत डबल हो गई। तो मैं तीनों नेताओं का आभार मानता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आके कार्य का ओपनिंग किया, लोगों को मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं में जो हिम्मत थी वो बढ़ गई। तो मैं राहुल शिवाले जी ने और एक बात बोली आपके माध्यम से कि यहाँ जो काम हो रहा है 25 बिल्डिंगों का, रेफ्यूजी कैंप का या 356 दुकानों का, वो एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद और उनके माध्यम से हो रहा है। जब ये रिफ्यूजी था, सेंटर के हाथ में था, सेंटर से स्टेट में लाने का काम राहुल शिवाले जी ने, जब स्थानिक MP थे, उन्होंने काम वहां से करवा के लिया था। सबसे बड़ा योगदान राहुल शिवाले जी का है, जिन्होंने सेंटर के हाथ से लेके स्टेट के हाथ में दिया। तो ये माडा प्रोजेक्ट कर रही है। हाउसिंग मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जी के हाथ में है। उनके पेपर वर्क पे पूरा काम हुआ है, उनके आशीर्वाद से, उनकी डिपार्टमेंट के थ्रू ये पास हुआ है। तो ये समाजकरण के लिए हम लड़ रहे हैं और आज भी हमारी लड़ाई वही है कि जो 356 दुकानें हैं उनको एलिजिबल करो, उनको एग्रीमेंट करो, उनको रेंट दो, फिर तोड़ो। ना एलिजिबिलिटी हो रही है, ना एग्रीमेंट दे रहे, ना भाड़ा दे, ऐसी तोड़ रहे। उसके खिलाफ राहुल शिवाले जी हमारे साथ हैं। जो लोगों के गलत करेगा, जो 356 दुकानें ऐसी तोड़ने आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। हम कायदे से और कानून के साथ चलेंगे। चलते चलते एक बात कही कि शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना को किसी न किसी कमेटी में ऐसे डाला जाएगा कि शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना की एक अलग पहचान बने और लोग समझे उसकी ताकत। राहुल शिवाले साहब ने ये कहा था कि अवजड़ वाहतूक सेना महाराष्ट्र में बहुत काम कर रही है ट्रांसपोर्टरों के लिए और सबके लिए, टैक्सी ऑटो सबके लिए, अपने टैक्सी भाइयों के लिए, ऑटो चालक भाइयों के लिए, टेम्पो भाइयों के लिए, ट्रकों के लिए। तो साहब ने बोला है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सन्या जी से बात करके एक फुटपोलियो, एक कमेटी हमारे अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब को दी जाएगी, जिसके ब्याप पे उनको पावर मिले और लोगों के लिए काम कर सके। शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना को जितनी ताकत मिलेगी, मुंबई और महाराष्ट्र में टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ट्रांसपोर्टर वाले उतने मजबूत होंगे। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, गुरु तेग बहादुर नगर में एक ऑफिस खुला है वापिस, और गुरु तेग बहादुर नगर के लोगों का मेरे को आशीर्वाद है, मेरे गुरु का मुझे आशीर्वाद है। बाजू में सिंह सभा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जी, जिनके हम पैदा हुए, जिसके बीच में हम लंगर चके। तो गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी टीम मेरे साथ है। तो मुझे लोगों का काम करना है और जहाँ गलत होगा फिर वो कोई भी हो उसके खिलाफ खड़ा होना है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।